अगर आपने ठान लिया ना कि 2024 के लास्ट तक आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन होके ही रहना, तो श्योर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आरएमएल की वैकेंसी अभी आई थी, जस्ट उसके बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या फिर मैं कहूँ एसजीपीजीआई की वैकेंसी की अपडेट आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी। सिर्फ़ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की ही नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं 10-11 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा है, आई थिंक आप सभी ने अभी देख लिया होगा। ऑनलाइन फॉर्म का अभी डिटेल नहीं आया ऑफ़िशियल साइट पे, फॉर्म कब से भरा जाएगा इसकी डिटेल नहीं आई, लेकिन इतना आया है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फ़ीस की डिटेल दी गई है, कितनी फ़ीस आपको पे करनी है और साथ में एग्ज़ाम कैसा होगा ये भी बताया गया होगा। तो एसजीपीजीआई का जो लोग वेट कर रहे थे वैकेंसी का, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड ही मैं इस वीडियो में बताऊंगी मेनली। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि एसजीपीजीआई की वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी की डिटेल आ गई है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, जैसे ही ऑनलाइन अपडेट आती है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की अपडेट आती है, मैं अपने चैनल पे बताऊंगी। इसके अलावा एसजीपीजीआई के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है 60 और 40 का रेशियो, यानी कि आपके 60 क्वेश्चन ही सिर्फ नर्सिंग से आएंगे और बाकी जो 40 क्वेश्चन होंगे उसमें से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे अदर सब्जेक्ट से, जैसे कि जनरल नॉलेज। फिर 10 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन आएंगे अदर सब्जेक्ट से। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पे दिया गया 10 मार्क्स इंग्लिश के, 10 जनरल नॉलेज के, 10 रीजनिंग के और 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। माइनस मार्किंग भी रहेगी 1/3 की। तो जैसा कि पहले भी अगर आपने एसजीपीजीआई का दिया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि 50% तो आपको पासिंग नंबर ही लाने हैं, यानी कि 100 में से 50% तो आपको पासिंग नंबर लाना है। सिलेक्शन तो हाईएस्ट मेरिट पे ही होता है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 50% पासिंग के लिए पाना है, 45% है अगर आपके पास तो वो हो जाएगा एससी एसटी के लिए। स्किल टेस्ट होगा किसके लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ अदर पोस्टों के लिए जैसे कि स्टेनोग्राफर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इन सब के लिए आपके स्किल टेस्ट भी होंगे, क्योंकि इन लोग का काम जो है ना स्किल बेस्ड होता है। तो इन लोग अगर मतलब एग्ज़ाम पास कर लेंगे, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट पास कर लेंगे, तब उनके बाद से आपको क्या करना है, स्किल टेस्ट देना होगा। नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना है। फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जो लोग ऊपर से सेलेक्ट होंगे और कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी। तो ये इस वीडियो की पीडीएफ में जैसे ही ऑफिशियल साइट पे आ जाता है, मतलब फॉर्म भरने की डिटेल आ जाती है, तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। इसके साथ में आपको कैसे तैयारी करनी है आरएमएल की भी और कैसे आपको तैयारी करनी है पीजीआई की, दोनों के सिलेबस लगभग सेम होते हैं, मतलब पैटर्न सेम होता है। तो आप दोनों में से दोनों के लिए तैयारी एक साथ कर सकते हैं। बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम होंगे। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम जीएनएम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमेशा से वैकेंसी में यही आ रहा है, आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। जीएनएम कर रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम सीएससी पीएससी का एक्सपीरियंस लगेगा, तो एक्सपीरियंस कहीं का भी लगेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। मैटर करता है कि वो हॉस्पिटल 50 बेड से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जहाँ की मान्यता 50 बेड की हो, कैपेसिटी 50 बेड की हो और साथ में रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन आपका यूपी का भी चल सकता है, अदर स्टेट का भी चल सकता है। अगर आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन है, आईएनसी रजिस्ट्रेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसजीपीजीआई जो है उत्तर प्रदेश की सबसे मतलब कह सकते हैं कि हाईएस्ट रेफरल यूनिट है, सबसे बेस्ट संस्था है कंपेयरिंग टू केजीएमयू या फिर अदर मेडिकल कॉलेज में कहूँ तो एसजीपीजीआई नंबर 1 पे है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो है सबसे पहले तो लोगों की इलाज बहुत अच्छे ढंग से होता है, मतलब एक रेपुटेड हॉस्पिटल है, रेपुटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे इलाज बहुत अच्छे तरीके से होता है। एक नाम है, रेपुटेशन। और दूसरी बात, स्टाफों को भी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। कंपेयरिंग मैं करूँ सैलरी से, कंपेयर करूँ जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाती है, ये सारा अदर मेडिकल कॉलेज से बेटर है। तो ये भी एक मतलब क्वालिटी है एसजीपीजीआई का। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिला है लोहिया का, राम मनोहर लोहिया के बाद एसजीपीजीआई की वैकेंसी आ गई है, तो कम समय है आपके पास तैयारी के लिए, तो अभी भी तैयारी में नहीं लगे तो अपने मन में ये ठान लीजिए कि अभी नहीं तैयारी किया तो फिर कभी नहीं तैयारी कर पाएंगे। तो आपको ये टारगेट बना के चलना है कि एटलीस्ट 2024 तक कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेके ही रखना है। लास्ट डेट आप फिक्स कर लो कि इस डेट के पहले आपको जॉब पानी ही पानी है, और श्योर है कि आपको जॉब मिल ही जानी है। हर बार की तरह फीस भी आपका 1180 रुपये लगना है यूआर ओबीसी के लिए, और 708 रुपीज़ लगने हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो किस डेट के होंगे, ये सारी चीज़ें भी इसमें दी गई है।
कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान भी रखना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि पीजीआई जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर में यहाँ यूपी गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का या फिर अदर कैटेगरी का, तो रिजर्वेशन विल बी एडमिसिबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर यूआर कैटेगरी। तो ऐसा नहीं है कि एसजीपीजीआई जो है वो सेंट्रल की संस्था है, तो आप कहीं का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यूपी के अंदर में है तो यहाँ पे सारी पॉलिसी जो है यूपी गवर्नमेंट की लागू लागू होगी। यहाँ पे रिजर्वेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेबल एज पर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट होगे, अगर आप यूपी के हो तभी आपका सारा सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना नहीं चलेगा, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है उसी के बेस पे आपका 24-25 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड होगा। मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर 2024-25 यहाँ पे लिखा हुआ है। 24-25 का जो माना जाएगा वो बेस होगा आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, तो उस टाइम का ही आपका बना होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र है, एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूपी फॉर यूपी गवर्नमेंट, जॉब विल ओनली बी कंसीडर्स। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है तो यूपी गवर्नमेंट का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपने अगर ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया है यूपी गवर्नमेंट का, तो आपको यूपी का निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पे दिस सर्टिफिकेट शुड बी लेटेस्ट एंड वेरीफाइबल ऑनलाइन ऑन यूपी गवर्नमेंट पोर्टल, और वैलिड भी होना चाहिए। जैसे कि आपका डोमिसाइल है 3 साल में रिन्यू करना है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपका 3 साल में रिन्यू करना है। लेकिन एससी एसटी के लिए लाइफ लॉन्ग चलता है कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपका जो है सर्टिफिकेट 3 साल के अंदर का होना चाहिए, और जब भी आप ऑनलाइन उसको सर्च करें तो ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। इन केस फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का ही माना जाएगा, हस्बैंड साइड का नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है हस्बैंड साइड का है तब भी आपको फादर साइड से वेरीफाई करवाना होगा, इसका भी एक प्रोसेस होता है। तो ये ज़रूर ध्यान दें, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वैलिड तो आप यूआर कैटेगरी में फॉर्म भरें। सिलेक्शन के बाद भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बाहर कर देंगे, इससे बेटर है कि सिलेक्शन से पहले ही सही डॉक्यूमेंट लगाएं। इन रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल इन फोर्स बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू के द्वारा कोई भी पॉलिसी चेंज करी जाती है रिजर्वेशन की, सपोज़ कि कोई रूल चेंज होता है कि नहीं इतने % रिजर्वेशन इस कैटेगरी को दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे इस वैकेंसी में भी एप्लीकेबल होगा जब तक कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश शैल बी एप्लीकेबल। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं मैम ये एसजीपीजीआई है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो क्या इसमें अदर स्टेट वाले भी ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड होगा? जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टेट की ऑटोनॉमस बॉडी है, तो इसमें जो है स्टेट का ही सारा रिजर्वेशन यहाँ पे लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ में दी गई है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। जब भी आप फॉर्म भरने जाइए तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जो भी अगर आप मतलब एज कैलकुलेट कर रहे हैं तो एज भी यहाँ पे दिया गया है कि 1 जनवरी 2024 को 18 साल से लेकर 40 साल तक की एज का ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, ये इसमें दिया गया है। और इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और एससी एसटी के हैं तो आपको 5 साल का एटलीस्ट, ओबीसी एससी और एसटी के लिए 5 साल का आपका छूट भी मिलेगा। मतलब 45 ईयर के भी हैं तब भी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, तो फॉर्म जैसे ही भरें तो इस बात को ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ों पे अपना कोई भी मिस्टेक ना करें, ताकि फॉर्म भरने टाइम कोई भी गलत ना हो और सिलेक्शन में भी कोई भी मिस्टेक ना हो, अच्छे से आपका सिलेक्शन हो पाए। एग्ज़ाम जो होगा कई शिफ्ट में होगा, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड जो अप्लाई होगा एग्ज़ाम में वो भी यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया जाएगा। कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, कैंडिडेट बहुत सारे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उस टाइम में फार्मूला नॉर्मलाइजेशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, और जल्द से जल्द जैसे ही फॉर्म की डेट आ जाती है, फॉर्म भरने का आ जाता है, तो मैं उस टाइम में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं चैनल पे अपलोड करूँगी। और साथ में एसजीपीजीआई के पुराने मॉडल पेपर जो हैं वो भी अपने चैनल पे डालूंगी। यूपीपीएससी का पेपर आपने नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो जो लोग अभी भी तैयारी में नहीं लगे हैं वो
इस वैकेंसी की एकदम 100% अपनी तैयारी अच्छे से दें। लगभग 15 तरह के पोस्ट हैं, जिनका जो एजुकेशन है, जिनका जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी का एसजीपीजीआई जो है सबसे बेस्ट संस्था है। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिलती है तो कहीं न कहीं ये आपके लिए प्राउड की बात होगी। जीएनएम कैंडिडेट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बनवाना है, चाहे वो प्राइवेट का हो या फिर गवर्नमेंट का हो, कहीं का भी हो, मान्य है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा भी अगर लगता है कि कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे मॉडल पेपर्स आपको अवेलेबल कराने वाली हूँ, तो पूरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।